नमस्कार दोस्तों। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ गया है। हालांकि खबर यह नहीं है कि कार्यकाल बढ़ गया है, खबर यह है कि इस कमेटी का कार्यकाल चौथी बार बढ़ गया है। अब आप कहेंगे खबर यह भी नहीं है, तो यह भी सही है कि एक कमेटी एड हॉक, पहले एड हॉक का मतलब समझ लीजिए कि एड हॉक बनती क्यों है। दरअसल इसका मतलब होता है तदर्थ समिति, या तदर्थ समिति का मतलब होता है सलाहकार समिति। वह इसलिए बनाई जाती है कि जो भी मौजूदा परिस्थितियां हो उनका वह विश्लेषण कर ले, समीक्षा कर ले, या अपनी सलाह दे दे कि इस सलाह के साथ में सही सब कुछ वह किया जा सकता है जो पहले कुछ बिगड़ चुका था। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की यह एड हॉक कमेटी भी इसलिए बनाई गई थी कि पिछली जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी थी, चुनी हुई कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत थे, उन्हें हटाकर उनका ऑफिस छीनकर रवाना कर दिया गया था और चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। और नहीं हो पाई थी तो तदर्थ समिति यानी कि एड हॉक कमेटी बना दी गई। और एड हॉक कमेटी का काम यह था कि 3 महीने में आप चुनाव करवा दीजिए, तब तक आप समीक्षा कर लीजिए। लेकिन चुनाव कराना तो दूर, यह तदर्थ समिति या एड हॉक कमेटी तो आरसीए पर कब्जा करके ही बैठ गई और हर 3-3 महीने में इनका कार्यकाल बढ़ते बढ़ते पूरा साल निकल गया और अब चौथी बार कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब इस तदर्थ समिति जिसे आरसीए को सुधारना था पुरानी गलतियों का, वह सुधार तो दूर, जब खुद ही कब्जा करके बैठने की नियत हो जाए समिति की, तो आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट का कितना भला कर रहे होंगे ये लोग। दरअसल समस्या यह है कि क्रिकेट में पद और प्रतिष्ठा के साथ में पैसे का बड़ा खेल है और हर राजनेता या राजनेता परिवार चाहता है कि वह किसी भी तरीके से क्रिकेट की राजनीति में घुस जाए और फिर उस पर कब्जा करके बैठ जाए। आप पूरे देश में नजर डाल के देख लीजिए, अधिकांश राज्यों में राजनेताओं ने क्रिकेट पर कब्जा कर रखा है। शरद पवार, राजीव शुक्ला, पहले अरुण जेटली, अब उनके बेटे, और राजस्थान में भी यही हाल है। वसुंधरा के नजदीकी ललित मोदी, उसके बाद सीपी जोशी, उसके बाद वैभव गहलोत, उसके बाद अब जयदीप बियानी कमेटी के संयोजक के नाते एक राजनीतिक के रूप में क्रिकेट पर कब्जा करके बैठ गए हैं। दरअसल राजस्थान में जो कहानी चल रही है क्रिकेट की, वही कहानी चल रही है कि किस तरह से आरसीए पर कब्जा किया जाए। और यह लड़ाई लंबी इसलिए चल गई और चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि चुनाव अगर हो गए तो भाजपा की आंतरिक राजनीति में सीधे टकराव की बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलने वाली हैं। और यह मिलने वाली इसलिए है कि आपको याद होगा कि राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए विधानसभा का, उनके बेटे चूरू में सचिव बन गए और उसके जरिए आरसीए में आने की तैयारी करी। इधर धनंजय सिंह खींवसर जो मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं, वे नागौर के जरिए आ गए। जयदीप बियानी आ गए, उधर मदन दिलावर के बेटे आ गए। इस तरह से धीरे धीरे राजनेताओं के बेटों का प्रवेश राजनीतिक रूप से हुआ। अब हुआ तो वह इसलिए तो नहीं हुआ कि सिर्फ सदस्य बनकर बैठ जाएंगे, उनका प्रवेश इसलिए हुआ कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी के प्रमुख पदों पर कब्जा किया जाए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह जिस तरह से चुनकर आए, वहां उन्हें उनके चुनाव को गलत और अवैध ठहराकर वहां भी एड हॉक कमेटी बना दी गई। और कई जिले हैं लगातार जहां चुनाव नहीं करवाकर एड हॉक कमेटियों के जरिए उन जिलों पर भी कब्जा कर लिया गया। अब उससे क्रिकेट का कितना भला हो रहा है, क्रिकेटरों का कितना भला हो रहा है, ये तो आप देख रहे होंगे कि राजस्थान के कितने क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहुंच रहे होंगे।
कुल मिलाकर ये जो सारी कहानी है, अब जो चल रही है, अभी क्योंकि अब आईपीएल देश में हो रहा है, 18 संस्करण इसके हो चुके हैं, जो चल रहा है 18वां संस्करण। आरसीए के जरिए जो पैसा बरस रहा है, उसके लिए इस कमेटी पर कब्जा करना बहुत सारे राजनेताओं के लिए बहुत जरूरी काम हो गया है। हालांकि राजस्थान में एडहॉक कमेटी बनकर आईपीएल कराना चाहती थी, लेकिन उस पर खेल परिषद हावी हो गई। खेल परिषद के जरिए अब आईपीएल का आयोजन हो रहा है, जो 5 मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने हैं। दरअसल क्रिकेट का पूरा मजा यह है कि जब भी सरकार, जो भी सरकार आती है, या तो जिला क्रिकेट संघ उस सरकार के सरनम गच्छामी हो जाए, अन्यथा उन लोगों को हटाकर सरकार एडहॉक कमेटी बना देती है, या उनके चुनाव को अवैध करार दे देती है और वे फिर कोर्ट में चक्कर खाते रहते हैं, और तब तक नए चुनाव कराकर आरसीए पर कब्जा कर लिया जाता है। अब भी सेम वही प्रोसेस चल रहा है। यही कारण है कि 10 से ज्यादा जिलों में एडहॉक कमेटियां बन गई हैं, क्योंकि वहां के वर्तमान क्रिकेट संघों ने सरकार के सरनम गच्छामी होने से इनकार कर दिया या नानुकुर कर रहे थे। ऐसे में अगर चुनाव हो जाते आरसीए के, तो सरकार को यह डर था कि जिसे वह बनाना चाहती है आरसीए का अध्यक्ष या सचिव, कहीं वे चुनाव लूज ना कर जाए। और इसी उधेड़-बुन में वर्तमान जो कमेटी है, एडहॉक कमेटी, जिसके संयोजक जयदीप बियानी है, जिसके सदस्य धनंजय सिंह खींवसर है, रतन सिंह है, विमल शर्मा है, यह लगातार अपना कार्यकाल बढ़वाती जा रही है। और जो कार्यकाल बढ़ाने वाले हैं, अब आप उनसे पूछे कि एडहॉक का मतलब होता क्या है। एडहॉक कमेटी एक छोटे से समय के लिए बनाई गई कमेटी होती है, जो सिर्फ सलाह दे सकती है, चुनाव नहीं होते तब तक। लेकिन अगर 3 बार कार्यकाल बढ़ गया, तो आप सोच सकते हैं कि कमेटी की सोच और कमेटी का कार्यकाल बढ़वाने वालों की सोच क्रिकेट के प्रति कितनी गंभीर है। अब यह कमेटी नहीं, राजस्थान में क्रिकेट की जो उधेड़-बुन हो रही है, उसका शिकार पूरा क्रिकेट हो रहा है। और ऐसे हो रहा है कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, उस समय राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन मिली सीकर रोड पर आमेर तहसील में चौप में स्टेडियम बनाने के लिए। उसका काम भी शुरू हो गया, लेकिन आरसीए की उस कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो गया, और जैसे ही एडहॉक कमेटी बनी, उसने तमाम काम रोक दिया। अब कहते हैं कि हमारे पास पुराने काम का लेखा जोखा नहीं है, कैसे हम उसको आगे बढ़ाते हैं, इसलिए रोक दिया गया। तो क्या लेखा जोखा पुराना नहीं है तो आगे का काम नहीं हो सकता क्या? कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता था क्या? और जो पैसा वहां लग गया वह तो अलग बात है, लेकिन अब उसकी लागत जब भी वह शुरू होगा तो दुगनी तिगनी जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? एडहॉक कमेटी ने वह नहीं सोचा, और एडहॉक कमेटी लगातार चौथी बार कार्यकाल बढ़ाने के बावजूद यह बता दे कि उसने क्रिकेट के भले के लिए किया। हां, खुद के भले के लिए जो किया, तो आप 4-5 दिन पहले तक पढ़ रहे होंगे कि किस तरह महंगे मोबाइल खरीदे गए हैं कमेटी के सदस्यों के लिए। और फिर कमेटी एक कार्यक्रम करती है क्रिकेटरों के सम्मान के लिए, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह का नाम कार्ड पर छपाकर उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन जब वह कार्यक्रम होता है, क्योंकि उस पर विवादों का साया था और कमेटी पर महंगे मोबाइल खुद के लिए खरीदने का आरोप था, तो ना मुख्यमंत्री आए ना खेल मंत्री आए। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार को जो कमेटी पच नहीं रही है, उसके कार्यक्रम पच नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद सरकार का ही विभाग जो सहकारिता का रजिस्ट्रार है, वह बार बार इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा रहा है। पिछले दिनों कमेटी में जो विवाद हुए, उसके बाद खेल परिषद ने भी नोटिस दे दिए एडहॉक कमेटी को, लेकिन इसके बावजूद, विवादों के बावजूद, कमेटी का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया। और अब क्रिकेट में जो एक खेल और चल रहा है, वह यह चल रहा है राजस्थान में कि
चोप का जो आरसीए का स्टेडियम है वह बने ना बने, पूरा हो ना हो, अटका रहे, लेकिन इधर राजस्थान रॉयल्स को राइजिंग राजस्थान के जरिए एमओयू जो किया गया उसके बाद में फागी रोड पर जमीन देने की कवायद शुरू हो गई है। जहां आरसीए का स्टेडियम चौक में बने ना बने, लेकिन फागी रोड पर तुरंत में अब राजस्थान रॉयल्स को जमीन मिलने वाली है। राजस्थान रॉयल्स वहां अपना स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जो भी है वह बनाएगा। यानी कि राजस्थान को राजस्थान रॉयल्स कुछ दे या नहीं दे, लेकिन राजस्थान की सरकार से हासिल बहुत कुछ करने वाला, जो कुछ हासिल करेगा फिर वहां स्टेडियम बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, निश्चित मानिए उससे कमाई राजस्थान रॉयल्स की बहुत बड़ी होने वाली है। इधर राजनेता सिर्फ आरसीए पर कब्जा करने की नीयत से पूरी कोशिश करे हुए हैं। यही कारण है कि एक एड हॉक कमेटी जो चुनाव कराने के लिए बनाई गई थी, सलाह देने के लिए बनाई गई थी, वह लगातार 1 साल से काबिज है आरसीए पर, और चुनाव कराना तो दूर की बात, एक बार फिर 3 साल के लिए अपना कार्यकाल बढ़वाने में वह कमेटी सफल हो गई है। अब आरसीए के चुनाव अगले 3 महीने में भी होंगे या नहीं होंगे यह तय नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि राजनेताओं की ओर से आरसीए यानी कि क्रिकेट पर कब्जा करने की जो नीयत है उससे राजस्थान की क्रिकेट को बड़ा नुकसान हो रहा है, यह तय है। और चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, वे सिर्फ देखने के सिवा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। और यह राजस्थान के क्रिकेटरों, राजस्थान की क्रिकेट और राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब आगे बढ़कर सरकार को इस मामले में कदम बढ़ाने चाहिए, ताकि राजस्थान का क्रिकेट जो पहले ही बहुत पीछे छूटा हुआ है, जहां से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बहुत कम संख्या में निकलते हैं, उस क्रिकेट का भला हो। और एक बात याद रखनी चाहिए कि राजस्थान में अगर क्रिकेट का भला हुआ, क्रिकेट को बढ़ावा मिला, क्रिकेटरों को बढ़ावा मिला, तो वह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल और ललित मोदी के आरसीए अध्यक्ष बनने से हुआ। और यह जो आईपीएल है वह लाना, स्टेडियम में एकेडमी बनवाना, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच जयपुर में करवाना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राजस्थान की धाक पुजवाना, ये सब ललित मोदी और वसुंधरा राजे के उस कार्यकाल में हुए थे। उसके बाद में अधिकांश समय सीपी जोशी का थोड़ा सा कार्यकाल जरूर बेहतर रहा था, लेकिन इसके अलावा आरसीए में पिछले 15 साल से खींचतान और कब्जा करने की नीयत से किए गई गतिविधियों के अलावा क्रिकेट के भले के लिए बहुत कुछ नहीं हुआ है। और यह निश्चित तौर पर राजस्थान के क्रिकेट के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को इस मामले में बैठकर कोई हल ही नहीं निकालना चाहिए, बल्कि राजस्थान की क्रिकेट से अंतरराष्ट्रीय स्तर के सितारे निकले। और वह तभी निकलेंगे जब आरसीए पर राजनेता नहीं, बल्कि उस खेल के जानकार और खेलने वाले लोग आए और वे उस क्रिकेट को भली भांति आगे चलाएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।